ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये पूरे आलम इस्लाम का एक स्याह दिन था कि जिस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की खातर अपनी जान की परवाह ना करते हुए कादियानियों को ये कहकर नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था कि मैं जानता हूं कि मैं कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि अपनी सजाए मौत के परवाने पे दस्तखत करना, लेकिन मैं ये करूंगा। तो ये एक दरीना जो है इंतकाम था जुल्फ़कार अली भुट्टो से जो कादियानियों ने लिया 4 अप्रैल 79 को। बिला शुबा मैं अकेला ऐसा शख्स हूं जो बरमला और हर जगह हर इंसान को चैलेंज करता है कि वो मेरे सामने कभी आके मेरे इस दावे को गलत करने की जसारत करके देखे कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की शहादत में सबसे अहम रोल जो है वो कादियानियों ने अदा किया। तो इसलिए बहुत जरूरी यह है कि हम अपनी तारीख को, आज जो जर्नलिस्ट आते हैं और वो कहते हैं अमेरिका ने मार दिया और वो एक कब्र 2 लाशें भुट्टो की अना, ये सब का सब जो है ये असल में जो बुनियादी चीज थी जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी की, उस पे पर्दा डालने की ये एक कोशिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से आया हूं और कोई जर्नलिस्ट, कोई दानश्वर, कोई मौलवी, कोई कुछ मेरे इस दावे को ना कभी गलत साबित कर सकता है, ना साबित क्या सामने नहीं आ सकते। तो बिल्कुल और बिल्कुल जनरल ज़ियाउल हक से लेके जेलर तक सब के सब भुट्टो की फांसी में जो है ये कादियानी इन्वॉल्व थे। यही एक सच है, इसके अलावा दूसरा कोई सच नहीं है। ओके, कोई आके कोई ये कहता है कि अमेरिका ने मरवा दिया, यकीनन अमेरिका भुट्टो के खिलाफ था, लेकिन उसको फिजिकली कैसे कि उसको जो है इबरत का निशान बनाकर तो ऐसा ऐसा मारा जाए। कादियानियों का यह ख्याल था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो चीखेगा, चलाएगा, अपनी माफी मांगेगा और फिर हम इसका तमस्खुर उड़ाएंगे, फिर हम ये कहेंगे कि देखो ये बहुत बनता था, ये वो। भुट्टो की जात शायद इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जो फैज उसके ऊपर था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इसीलिए जब वो फांसी का फंदा लगने लगा था तो उसने हरगिज जो है कोई चीख नहीं मारी, कोई फरियाद नहीं की, कोई माफी नहीं की। ये बिल्कुल मर्दाना वार, ये जो उसके आखिरी लफ्ज थे कि जल्दी से मुझे फांसी लगाओ, ये यकीनन और यकीनन ये एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसी रूहानी ताकत थी जिसकी वजह से जुल्फ़कार अली भुट्टो के अंदर ये जुर्रत पैदा हुई कि जो है फिनिश इट, जल्दी करो। तो ये पहला आदमी है पूरी तारीख में जिसने फांसी का फंदा लगा के कहा कि जल्दी से मुझे मौत दो। ये कादियानियों की कितनी बड़ी शिकस्त है, ये ज़ियाउल हक की कितनी बड़ी शिकस्त है। मैं बारहा कहता हूं कि जनाब अली यही एक हकीकत है, और ये जो कादियानियों के कुत्ते और कुत्तियां आके भुट्टो की सजाए मौत को जो है वो दूसरा रंग देते हैं, वो यकीनन और यकीनन कादियानियों के मंशूर के ऊपर, कादियानियों के प्लान के ऊपर ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। है कोई आए जो कहे कि नहीं जी कादियानी इन्वॉल्व नहीं थे इसके कत्ल में, इसकी फांसी में, तो मैं तब मानूं। तो देखिए मैं करदार मैंने आपको मैं बता रहा हूं, ज्यादातर जजेस जो थे जिन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो को के खिलाफ फैसला दिया उसकी फांसी का, वो सब के सब मरज़ई थे। ओके, जो लोग इस के मुकदमे में इन्वॉल्व थे, जो वकील था हुकूमत का वो भी मरज़ई, जो जज थे वो भी मरज़ई, जो वादा मुआफ गुआ थे वो भी मरज़ई, प्लानर जो थे चौधरी जफर, मिर्जा नासर, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल के.एम. आरिफ और बहुत सारे लोग जैसे इजाज हुसैन बटालवी, ये
सईद खान, मसूद महमूद और ये जितने भी लोग थे, ये सब, ये लंबी फहरिस्त है, आप इनके नाम देख लें, तस्वीरें देख लें। अगरचे ये नाम और तस्वीर, इसकी फहरिस्त लंबी है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होती है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकता। मैं यही कह सकता हूँ कि जनाब अली जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ पुलिस अफसर, तफ्तीशकार, वकील और जितने भी हुकूमती लोग थे, चशमदीद, ये सब के सब जो चशमदीद यानी ये गवाही दे रहे थे कि हमारे सामने फायरिंग हुई, ये टॉप सब के सब पुलिस अफसर, जर्नैल, ये सब के सब मरज़ई थे। और हाँ, कोई क्या ये इत्तफाक है? क्या ये इत्तफाक है? यानी आपके सामने देखिए कि वो जो मजीद कुरैशी है, वो बयान दे रहा है कि हम, मुझे तो पता था कि भुट्टो के साथ क्या होने वाला है, और वो फखरिया कह रहा है कि मैं कादियानी हूं जिसने भुट्टो को फांसी पर लगाया। तो ये हकायक को छुपाना, ये जो लोग आके टुटपुंजिए से जो हैं, ये जो जिनका कोई ज़मीर नहीं, और ये मुमकिन है ये हिडन कादियानी हो, ये जर्नलिस्ट वगैरह, अगर हिडन ना भी हो कादियानी, लेकिन ये कादियानी एजेंडे पे काम करके कौन से मुसलमान रहे हैं? सच्चाई बताओ। अगर तुम लोगों में मर्द की औलाद हो, या क्या मैं जो कुछ कहता हूँ यूट्यूब पे या नहीं कह सकता, खैर, लेकिन बात यह है वो फांसी पाके अमर हो गया। लेकिन सच्चाई ये आगा वसीम बयान कर रहा है 40-45 साल के बाद आके जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी इसलिए दी गई कि उसने 7 सितंबर 1974 को बड़ी जुर्रत से यह फैसला किया था कि कादियानी नॉन मुस्लिम है। ना सिर्फ कादियानी नॉन मुस्लिम है, बल्कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो है खतरा है, इसलिए कोई कलीदी हसास ओहदे पे नहीं आ सकते। और जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है ये चीज मुकम्मल तौर पे ये जो कानून बनाया कि कोई भी अफसर जो है वो उस वक्त तक अपना ओहदा नहीं पा सकता जब तक ये ना कहे कि वो मिर्जा कादियानी को कज़ाब समझता है, और उसके फॉलोअर्स को रोल ऑफ फेथ है। कितनी बड़ी चीज भुट्टो साहब ने अपने जमाने में लगा दी थी कि अगर इसके ऊपर अमल किया जाता तो मैं समझता हूं आज बहुत हद तक पाकिस्तान जो है कादियानी माफिया के एक इस्तिसाली माफिया के चंगल से आजाद हो चुका होता। लेकिन हमारे मौलवियों ने गद्दारी की, हमारी अदलिया ने गद्दारी की, हमारे जर्नलों ने गद्दारी की, और पाकिस्तान को एक बहुत मजबूत कादियानी जमात, कादियानी रियासत बना दिया। तो मैं यही कहता हूं कि देखो जनाब, जो जर्नलिस्ट, जो दानश्वर, जो खाम का मौर्रिख वगैरह जब जुल्फ़कार अली भुट्टो के शहादत पर, उसकी फांसी पर बात करे, तो खुदा के लिए आप उनसे जरूर ये कहें कि किसी आगा वसीम ने सारे प्रूफ दिए हैं कि ये कादियानियों ने मारा था, आप इस सच को क्यों नहीं बयान करते? और अगर आगा वसीम झूठ बोल रहा है तो आए उसके चैलेंज को कबूल करें। इंशाअल्लाह ताला कोई सामने नहीं आ सकता। तो जनाब, मैंने हर शख्स की यहाँ फोटो भी लगाई है और उसके नीचे लिखा भी है कि ये भी कादियानी है, आए कोई मेरे इस दावे को गलत साबित करे। तो सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान को, एक ऐसे शख्स को इबरत का निशाना बनाकर जो है फांसी पे लगा दिया गया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए जो है वो खड़ा हुआ, और उसने बहुत बड़ा फितना जो था कादियानियत, उसको जो है उनकी औकात दिखा दी। बावजूद इसके कि सारी मिलिट्री, सारे इदारे, वो भुट्टो जानता था कि ये बड़े मजबूत हैं, अमेरिका का प्रेशर था कि ये किसी तरीके से जो है ये काम ना करे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने उसको हिम्मत दी और वो अल्लाह का प्यारा था। और अगर जो लोग आके आज उसको ये कहते हैं कि जी उसने ये किया है, वो किया, वो असल में उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो कादियानियों से वो पैसा वसूल करते हैं, और इसीलिए भुट्टो के खिलाफ जो कैंपेन शुरू की हुई है, जैसे औरिया मकबूल जान है, जनरल शुएब है, हारून रशीद है, ज़ाद अहमद हैं, ये सब के सब जो हैं कादियानियों के एजेंडे पे काम करते हैं। सच सिर्फ और सिर्फ यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है
کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس لیے سزائے موت دی گئی کہ اس نے